इसको वॉइस ओवर कर लिया करिए। क्या हुआ? वॉइस ओवर कर लिया करिए। वॉइस ओवर ये जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ये वाला वॉइस काट दीजिए। हाँ? और उसमें अलग से वॉइस लगा दीजिए। अब यहाँ नोट लिखो। नोट क्या है? यदि प्रश्न को हल करने पर ऋणात्मक शेष प्राप्त हो, ऋणात्मक शेष फल प्राप्त हो तो ऋणात्मक शेष में यदि प्रश्न को हल करने पर ऋणात्मक शेष प्राप्त हो तो प्रश्न शेष फल में भाजक को जोड़ लेते हैं, भाजक को जोड़ लेते हैं तो धनात्मक शेषफल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अंकगणित में ऋणात्मक शेष नहीं लिखा तो अगर यदि हम प्रश्न को हल किए उसमें ऋणात्मक शेष हमें प्राप्त हुआ तो ऋणात्मक शेष में हम क्या करेंगे कि भाजक को ऐड कर लेंगे। जब हमें कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अगर हमें ऋणात्मक शेष प्राप्त हुआ तो उस ऋणात्मक शेष में हम भाजक को जोड़ देंगे। जब भाजक को जोड़ देंगे तो हमें एक धनात्मक शेष प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अंकगणित में ऋणात्मक शेष कभी नहीं लिखा जाता है, हम केवल धनात्मक शेष लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर ऋणात्मक शेष प्राप्त हो तो उसमें भाजक को जोड़ देते हैं, उसके बाद हमें एक धनात्मक शेष प्राप्त हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो हमें यहाँ कोई नंबर है 29 है और इसको हम 3 नहीं यहाँ मान लो 5 से डिवाइड किए तो 5 6 जा 30। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? यहाँ -1 प्राप्त हुआ, ये -1 शेष प्राप्त हुआ। अब अगर हम इसमें भाजक 5 को ऐड कर लिए तो +5 -1 प्लस माइनस और 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 बचेगा। तो ये हमको प्लस शेष प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये चीज अगर ऋणात्मक शेष प्राप्त हुआ तो उसमें हम भाजक को ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे तो हमें एक धनात्मक शेष प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम लिखेंगे क्योंकि हम अंकगणित में माइनस शेष नहीं लिख सकते। ठीक, दिस इज हायर लेस। इतना आगे समझ में? इसको रेज करना है। इसके बाद अगला नोट लिखो। प्रश्न को हल करते समय हम रिमाइंडर धनात्मक ले या ऋणात्मक ले। हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करते समय रिमाइंडर चाहे धनात्मक ले या फिर ऋणात्मक ले, लेकिन अंतिम उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कोई भी प्रश्न है उसको हम हल करते समय इसका रिमाइंडर जो है चाहे हम ऋणात्मक ले, ये माइनस ले या फिर पॉजिटिव ले, प्लस ले, उससे फाइनल उत्तर पर अंतिम उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, आओ देखते हैं। जैसे मान लो 25 मल्टीप्लाई 26, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइड इसको कर दो 9 से। ठीक, इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये हमको बताना है। ठीक, इसका रिमाइंडर क्या आएगा तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास एक ऑप्शन है सीधा इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें उसके बाद में 9 से डिवाइड करें। ये बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि हमको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो इतना करने में हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें टाइम बचाने के लिए क्या करना है, इसका ट्रिक लगाना। क्या करेंगे, हम पहले 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो 25 को कितना आएगा रिमाइंडर? 9 को जाए 18, कितना रिमाइंडर बचेगा? 7।
इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अब यहाँ देखो 7 और 8 रिमाइंडर बचा। अब इन दोनों रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 अपन 9। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 7 8 क्या, ये वाला यार इन दोनों का रिमाइंडर का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, क्योंकि इसको डिवाइड के इसका जो रिमाइंडर आया उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये डिवीजन से डिवाइड करेंगे। तो 7 8 क्या 56। अब 56 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 6 या 54, 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आया। लेकिन देखो अब यहाँ हम क्या लिए थे रिमाइंडर, यहाँ इसका रिमाइंडर क्या लिए थे हम, पहले 25 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 7 आया, और फिर 26 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 8 आया। अब देखो ये दोनों का रिमाइंडर हम क्या लिए, पॉजिटिव लिए हैं, और फाइनल उत्तर हमारा क्या है, अंतिम में उत्तर 2 आया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका निगेटिव है, अगर निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो फाइनल उत्तर क्या आता है हमारा। तो देखो 25 और 26 का मल्टीप्लाई को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको 9 से 9 27, यहाँ क्या आएगा -2 रिमाइंडर आएगा। ठीक, -2 आया रिमाइंडर, मल्टीप्लाई और इसका 26 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, -1 आएगा। ठीक, अब इन दोनों का -2 और -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, +2 आ जाएगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि 9 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर कभी डिविडेंड डिवीजन से छोटा है तो डिविडेंड ही रिमाइंडर बन जाता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो अंतिम उत्तर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो कोई परिवर्तन हुआ अंतिम आंसर में, यही परिवर्तन हुआ। अब यहाँ एक चीज ये समझना होगा कि ये दोनों के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई क्यों किए हैं। लास्ट में तो अभी थोड़े समय पहले हम आपको पढ़ाए थे कि यदि कोई मान लिया गया कि कोई संख्या, कोई 3 संख्याएं A, B और C है, तो उसे किसी भाजक B से भाग देने पर शेष फल RA, RB, RC क्रमशः प्राप्त होते हैं। ठीक, उसके बारे में बताया कि यदि तीनों संख्याओं और C का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके बाद डिवीजन B से डिवाइड किया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होता है, RA मल्टीप्लाई RB, RC। तो यहाँ क्या किया, वही चीज, यहाँ दो संख्या लिए हैं A, B, ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद 9 से डिवाइड कर दिए हैं। तो इन दोनों संख्याओं का रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर ये था और इसका रिमाइंडर ये था, इन दोनों के रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर दिए, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही आ जाएगा। ठीक, तो वहां से वो जो अभी थोड़े समय पहले पढ़ाए थे वही कंसेप्ट यहाँ लगा है। ठीक, आगे समझ में कोई डाउट? अगला नोट लिखो, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो कि इकाई में 5 से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो किसी संख्या में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो कि यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। अब क्या बोला गया, किसी संख्या में 5 से डिवाइड करने पर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर जो प्राप्त होगा, रिमाइंडर वही प्राप्त होगा। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो हम डिजिट बोले, तो जैसे यहाँ 3 6 3 5 6 0 है, यहाँ यूनिट डिजिट है ये, या यहाँ मान लो यूनिट डिजिट 7 है। ठीक, ये लास्ट वाला यूनिट डिजिट को जो वर्ड के स्थान पर आता है। तो कह रहा कि किसी संख्या को, मान लो ये संख्या इतना है, अब कह रहा किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर
रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो यूनिट डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर, जैसे देखो यूनिट डिजिट क्या है 7 है इसका, तो 7 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है 2, रिमाइंडर 2 प्राप्त हो रहा है। अगर यूनिट डिजिट 7 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ, तो ये पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 ही प्राप्त होगा। तो कैसे होगा प्राप्त, यहाँ डिवाइड करके देख लो, 5 से 5 7 जा 35, कैंसिल 6 5 बन जा 5 7 5 3 जा 15, 2 आया रिमाइंडर कि नहीं आया, ये रिमाइंडर इसके इक्वल आया कि नहीं 2। यानी कि कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 5 से डिवाइड करें, कोई भी संख्या मेरी नंबर ले लो, उसमें उसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो हम यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर जो हमको रिमाइंडर प्राप्त होगा, वही सेम रिमाइंडर कब प्राप्त होगा, उस संख्या को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? किसी संख्या में 10 से भाग देने पर यूनिट डिजिट प्राप्त होता है। ठीक, किसी संख्या को 10 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर जो होगा यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। कैसे, देखो एग्जांपल, जैसे मान लो कोई नंबर 67 है, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 6 60, रिमाइंडर क्या है 7 है। यानी कि किसी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या था 7, तो 7 ही रिमाइंडर आ गया। अगर किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर वही आएगा जो यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है। अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यूनिट डिजिट ही प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या में 20 से भाग देने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा, वही प्राप्त होता है जो इकाई और दहाई के अंकों से दहाई के अंकों से बनी संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। इसी संख्या में 20 नहीं, हम बोले हैं कि या तो जैसे अगर आप पाते हो तो 3 बजे आ जाओ, तो मैथ और रीजनिंग कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं। तो रीजनिंग वगैरह पढ़ने के लिए पहले से हमसे बोला था, तो तुम्हारा इधर वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर उधर 4 से 5 6 उधर जब तुम्हारा तो वो कंप्लीट करवा देंगे सिलेबस। अगर नहीं आना चाहते तो फिर सिलेबस छुट्टी भी हो गई आज से, है ना, छुट्टी हो गई। अब भाई होली कब खुलेगी? अभी 2-3 महीने की छुट्टी इनकी। अब ये 3 बजे से कोचिंग आएंगे, क्या है इनको हम 6:30 बजे आएंगे। सॉरी, छुट्टी होती आ जाए। चलो इधर किसी संख्या में 20 से भाग देने पर, कोई भी संख्या है अगर उसे हम 20 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर वही संख्या प्राप्त होगा जो उसके इकाई और दहाई के अंकों से बड़ी संख्या में 20 से भाग देने पर प्राप्त होता है। कैसे, मान लो 3 6 2 5 इतना है। ठीक, अब इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो हम इसके इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 25 को 20 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है। 20 बन जा
20 क्या प्राप्त हुआ 5 रिमाइंडर प्राप्त हुआ ना। तो इसको भी हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। देखो कैसे 21 जा 20 ये 6 1 बचा, ये 2 यहाँ उतर जाएगा। अब 28 जा 60 2 बचा, ये 5 रहेगा 21 जा 20 रिमाइंडर क्या है 5 यहाँ भी 5। अब ये आपको लग रहा होगा ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भी अगर 20 से इतना बड़ा नंबर डिवाइड करना हो तो इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। रिमाइंडर हमको डायरेक्ट ये दो नंबर इकाई और दहाई का अंक लेकर के हम इतने छोटे में इसका रिमाइंडर निकाल सके, इसलिए हम ये सब प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक पानी हो जाएगा दिमाग निकाल करता है। अब अगर किसी संख्या में 25 से भाग देने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 25 से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि 20 और 25 का रूल सेम है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 25 से भाग देने पर जो रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर पूरी संख्या को डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। किससे 25, यानी कि किसी भी संख्या को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो उसके इकाई और दहाई से बनी संख्या को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। कैसे यहाँ मान लो 3 6 2 5 9 यहाँ दे दिया गया। अब ये 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 बचा 25 1 1 3 2 25 हो जा 100 1 2 ये 5 क्या होता 25 जा 125 ये 9 उतरा टेबल लेके आ रहा 0 बढ़ा दो, ये 9 रिमाइंडर बच गया। अब जो इसका दो अंक क्यों ले लो 5 और 9 इसको 25 से डिवाइड करो 25 बन जा सॉरी 25 टू जा 50 कितना बचेगा रिमाइंडर 9। अब देखो यहाँ भी रिमाइंडर 9 आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ केवल इसका इकाई और दहाई के अंक लेकर के हम डिवाइड किए 25 से, यहाँ पूरे नंबर को डिवाइड किए। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए हम ये रूल बता रहे हैं ताकि इतने में आंसर आ जाए। आप क्या समझ। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, देखो आ रहा है कि बताना पड़ेगा। लो पहला क्वेश्चन बोल के बता दे, बाकी सब कर लेना बाकी ताकि समझ में आ जाए। देखो पहला क्वेश्चन बोलो क्या है 17 22 मल्टीप्लाई 1948 मल्टीप्लाई 15 74 15 74 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। इतना बड़ा नंबर है और इसको डिवाइड किससे करना है 25 से, तो इसको क्या करना है 25 से डिवाइड करना है। ठीक, अब इसका डिवाइडर क्या आएगा। अब देखो इतना बड़ा तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इतना सबको मल्टीप्लाई होता है बहुत लंबा हो जाएगा जो कि हमको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऋषि तो अब क्या करेंगे, अभी हम जो रूल पढ़े हैं उससे करेंगे। अभी इसको पूरे नंबर को 25 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर जो आएगा उसको लिखेंगे। तो अभी हमको इतना बड़े नंबर में 25 से डिवाइड करने में लंबा पड़ रहा है, तो हम एक और रूल पढ़े हैं कि इकाई और दहाई के अंक को डिवाइड करेंगे 25 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरे डिजिट को पूरे नंबर को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो यहाँ भाजक छोटा है और भाज्य छोटा और भाज्य बड़ा है, तो भाज्य ही रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में आएगा, तो हमको पॉजिटिव में लाने के लिए लंबा पड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फिर भी 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम एक और रूल पढ़े हैं कि हम रिमाइंडर या तो या धनात्मक ले या ऋणात्मक ले, अंतिम उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका ऋणात्मक रिमाइंडर ले लेंगे। ऋणात्मक लेंगे तो 25 बच जाए 25 में से
22 माइनस होगा तो -3 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 48 है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर तो -3 बचा, इसका रिमाइंडर -2 बचेगा क्योंकि 25 2 जा 50 हो जाएगा। अब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बचेगा क्योंकि 25 3 जा 75 होता है, उसमें से 74 माइनस होगा, -1 बचेगा रिमाइंडर। और इधर देखो ये 13 है, 13 को 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 13 डायरेक्ट रिमाइंडर लिखिए या फिर -12 लिख लें, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ -12, चलो -12 का लिए, उसके बाद में 25 से 77 को डिवाइड करेंगे, 77 को डिवाइड करेंगे तो 25 3 जा 75, यहाँ 2 रिमाइंडर बचा है। ठीक, अब पूरे रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, -3 माइनस मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई नहीं था, ये बीच में 13 ये क्वेश्चन ऐसा है, ये नहीं मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2 आएगा, ये +2 है, ये यहाँ +2 आया है, ये सब माइनस में है। आप सबका मल्टीप्लाई करो 2 जा 6 माइनस का मल्टीप्लाई -21 और मल्टीप्लाई 2, अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई 2, अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में रिमाइंडर आया है, क्या हम माइनस में रिमाइंडर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अंकगणित माइनस रिमाइंडर एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, प्लस में रिमाइंडर लाएंगे, प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, भाजक को रिमाइंडर में प्लस करना पड़ता है, तो +25 कर लेंगे। अब 25 को प्लस करेंगे तो -25 में से 12 माइनस होगा क्या, 30, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार के बाकी क्वेश्चन आपको